नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर देवस्थान निधीसाठी 1100 रुपये कोटी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केले। या निधीसाठी पालकमंत्री दादा भुसे, मंत्री गिरीश महाजन यांनी वारंवार देवस्थान निधीसाठी प्रस्ताव मांडला होता। अखेर या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानं आज नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील 1100 कोटी रुपयांची निधी आल्यामुळे त्र्यंबकेश्वर आता देवस्थान व महाकुंभमेळा मोठ्या उत्साहात पार पडेल। तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील अनेक अडचणी आज देखील मोठ्या प्रमाणात असून यासाठी हा निधी फार मोठा संजीवनी ठरेल। या निधीसाठी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी वारंवार प्रस्ताव दाखल केल्याचं बोललं होतं आणि ते अखेर मंजूर झाले। त्र्यंबकेश्वरसाठी 1100 रुपये कोटी निधी मिळालेला असून नाशिककरांचे व त्र्यंबकेश्वर येथील देवस्थानाचं कायापालट होणार आहे व त्र्यंबकेश्वर आता सर्वात मोठं देवस्थान होणार। येणाऱ्या कुंभमेळावा देखील मोठ्या उत्साहात पार पडेल असं दादा भुसे यांच्या मेहनतीला अखेर रंग मिळालाय। सभी लोग जानते हैं कि 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधुग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ त्र्यंबकेश्वर में भी, क्योंकि हम जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंगों में भी इसकी जो इसका स्थान है वो बहुत ऊंचा माना जाता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर के विकास का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। 1100 करोड़ रुपए का इसका प्लान हमने तैयार किया है, जिसमें वहां के अलग अलग कुंडों का भी विकास होगा, वहां पर नदी का भी विकास होगा, वहां पर बाकी भी लोग दर्शन के लिए आते हैं तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग खड़ी करेंगे और हर प्रकार की व्यवस्थाओं को वहां पर कायम करने का निर्णय हमने लिया हुआ है। और इस काम को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक जो 2027 तक हमको कंप्लीट करना है और दूसरा हिस्सा 2028-29 तक कंप्लीट होगा। तो इस दृष्टि से ये सारे प्लान्स को हमने तैयार किया है। हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से प्रयागराज में जो प्लानिंग हुआ था उससे ज्यादा लोग वहां पर आए, वैसे ही अपेक्षित है कि यहाँ पर भी ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब यहाँ पर मेला प्राधिकरण का कानून बनाने का तय किया है। वो कानून जल्दी हम लोग, अगर संभव होगा तो इसी असेंबली में हम लोग उसको लाना चाह रहे हैं या फिर उसके बाद हम लोग उसको करेंगे, ताकि प्रशासन की दृष्टि से सारे अधिकार मेला प्राधिकरण को हो और मेला प्राधिकरण इस कुंभ मेले को ठीक से आयोजित कर पाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.